हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे हमें ट्रुथ टेबल्स लर्न करने हैं लॉजिक लेसन के लिए। तो हमारे पास 5 ट्रुथ टेबल्स है। फर्स्ट वन इज फॉर एंड, देन वी हैव ट्रुथ टेबल फॉर और, इसके बाद है फॉर कंडीशनल इफ देन के लिए, और हमारे पास उसके बाद है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए, और लास्ट होता है निगेशन स्टेटमेंट के लिए। तो हमें ऑल इन ऑल 5 ट्रूथ टेबल्स लर्न करने हैं। सो वी विल क्विकली लर्न अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस ट्रूथ टेबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे एंड के लिए। सो एंड ट्रूथ टेबल को ही हम कंजक्शन स्टेटमेंट, कंजक्शन टेबल भी कहते हैं। सो एंड के लिए जो ट्रूथ टेबल होगा उसमें वी हैव टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्यू से, और इन दोनों का कंबाइन होगा पी एंड क्यू स्टेटमेंट। तो अब हमें ट्रूथ टेबल लर्न करना है। सो पी की 4 पॉसिबल वैल्यूज है तो वो आपको लर्न रखनी है। फर्स्ट टी टी, देन एफ एफ। सो टी टी देन एफ एफ। उसके बाद हमें क्यू की वैल्यूज लिखनी है। सो यहाँ पे हमने 2 बार टी 2 बार एफ लिखा था, अब हम करेंगे उसका हाफ, मतलब कि हम लोग 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी और 1 बार एफ लिखेंगे। सो ये हो गई हमारी पी एंड क्यू की वैल्यूज। उसके बाद हमें करना है दोनों को कंबाइन, पी एंड क्यू। तो आपको एंड के लिए याद रखना है, फॉर एंड टी एंड टी होता है टी, दैट मीन्स टी एंड टी इक्वल्स टू टी, टी एंड टी टी। और बाकी सारी वैल्यूज हम लोग लिख लेंगे एफ एफ एफ। सो ये हो गया हमारा रेडी ट्रूथ टेबल फॉर एंड। सो फॉर एंड आपको रिमेंबर रखना है टी एंड टी इज टी और बाकी सारी वैल्यूज है एफ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल फॉर और। इसी को डिसजंक्शन भी कहते हैं, ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। ओके, सो और के लिए भी सेम होगा। वी हैव टू स्टेटमेंट, फर्स्ट इज पी, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्यू, और दोनों का कंबाइन होगा पी और क्यू। सो पी की अगेन हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज है 4 जो हमने लर्न की है, 2 बार टी और 2 बार एफ। उसके बाद हमें लिखनी है क्यू की वैल्यूज जो होगी 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ। नेक्स्ट अब हमें आंसर फाइनली लिखना है। सो आंसर उनका कंबाइन होगा। और के लिए भी आपको एक ही लर्न रखना है, एंड फॉर और इट इज एफ एफ होता है एफ, दैट मीन्स एफ और एफ इज एफ, एफ और एफ इज एफ। ये वाला आपको लर्न रखना है और बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी फिर टी। सो रिमेनिंग वैल्यूज आर टी टी टी। ओके, तो हमने अभी तक एंड और गेट देखा है। फॉर एंड टी एंड टी इज टी और बाकी सारी वैल्यूज है एफ। देन फॉर और एफ और एफ इज इक्वल्स टू एफ और बाकी सारी वैल्यूज है टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रूथ टेबल विच इज कंडीशनल ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए अगेन हमारे पास हो गए 2। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल। सो अगेन वी हैव 2 P एंड क्यू स्टेटमेंट्स और उनका कंडीशनल कंबाइंड स्टेटमेंट होगा P कंडीशन Q, दैट इज P इम्प्लाइज Q उसे हम कहते हैं। अगेन P के 4 वैल्यूज होगी। सो फर्स्ट 2 ट्रू, देन F F, देन Q के लिए TF TF। और इम्प्लाइज के लिए भी आपको एक ही स्टेटमेंट याद रखना है,
दैट इज TF होता है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है TF होता है F। सो कंडीशनल के लिए आपको याद रखना है TF इज F और बाकी सारा रिमेनिंग वैल्यूज हो जाएगी इससे अपोजिट, मतलब वो हो जाएगी ट्रू। सो कंडीशनल के लिए हमने जो लर्न रखी है वो वैल्यू है T implies F is F। ओके तो यहाँ पे 3 ट्रूथ टेबल हो गए हैं। नेक्स्ट हमें लर्न करना है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। सो बाय कंडीशनल मीन्स इफ एंड ओनली इफ। सो इफ एंड ओनली इफ और विच इज कॉल्ड बाय कंडीशनल। सो बाय कंडीशनल के ट्रूथ टेबल में अगेन हमारे पास होगा फर्स्ट स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q और P डबल इम्प्लाइज Q। सो P की वही 4 वैल्यूज होगी। फर्स्ट वैल्यू होगा 2 टाइम्स T, देन F F। नेक्स्ट Q में आ जाएगा TF। और अब हमें आंसर में P डबल इम्प्लाइज Q के लिए लर्न रखना होगा फॉर बाय कंडीशनल। जैसे कि उसका नेम में है बाय कंडीशनल, तो उस पे से आप लर्न रखोगे कि बाय कंडीशनल के लिए जहाँ पे 2 रिपीट हो रही है TT एंड FF, TT एंड FF 2 रिपीट हो रही है बाय, तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा T। दैट मीन्स जो सेम वैल्यूज है TT एंड FF, तो उसका आंसर होगा T और बाकी सारी जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज बन जाएगी इससे अपोजिट दैट F। ओके सो बाय कंडीशनल के लिए हमें 2 वैल्यूज याद रखनी है, दैट इज TT सेम दैट इज T डबल इम्प्लाइज T एंड F डबल इम्प्लाइज F इज इक्वल्स टू T। तो ये हो गए हमारी फर्स्ट एंड के लिए, आपको याद रखना है T एंड TT। सेकेंड और के लिए F और FF, बाकी सारी ट्रू। थर्ड के लिए TF होता है F, बाकी सारी उससे अपोजिट होगी वैल्यूज। और फोर्थ बाय कंडीशनल के लिए सेम इक्वल्स टू T। और लास्ट हमारा जो फिफ्थ ट्रूथ टेबल है वो है निगेशन। तो निगेशन मीन्स जो भी हमारा वैल्यू है उसका अपोजिट। सो निगेशन का ट्रूथ टेबल बहुत ही छोटा सा है, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगा P या Q। सपोज P लिया है तो उसका निगेशन होता है निगेशन P, उसके लिए ये सिंबल यूज होता है। अगर P की वैल्यू होगी ट्रू या फिर फॉल्स। अगर P ट्रू है तो उसका निगेशन उसका अपोजिट हो जाएगा F, और अगर F है तो उसका अपोजिट हो जाएगा ट्रू। ये तो बहुत ही सिंपल है। सो निगेशन में तो याद रखने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गई है हमारी ट्रिक्स टू रिमेम्बर ट्रूथ टेबल ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट के लिए आपको रखना है T एंड TT, और के लिए है F और FF, implies के लिए है T implies F equals to F, एंड देन फोर्थ बाय कंडीशनल में सेम होता है ट्रू। सो इस वे में आप सारे ट्रूथ टेबल्स लर्न रख सकते हो।